श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैतूल में श्री माँ ताप्ती शिव महापुराण की कथा चल रही है। कथा के दूसरे दिन गुरुजी ने विशेष जानकारी दी है और कई नए उपाय भी बताए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदित व्लॉग चैनल पर। आज की कथा की सबसे पहली जानकारी, गुरुजी ने कहा है गुरु और भगवान में केवल एक ही अंतर होता है। जी हाँ, गुरु हमें संसार छोड़कर माला पकड़ा देते हैं, महादेव से जोड़ देते हैं, और जो परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं, वह हमें माल देकर भगवान से छुड़ा देते हैं। यानी वो हमें सब कुछ दे देते हैं ताकि हम उनसे दूर रहें, क्योंकि हमेशा महादेव भोलेनाथ जो होते हैं वो भक्त के पीछे चलते हैं। यानी जब जितनी भक्ति हम महादेव की करते हैं, महादेव भी भक्तों की इतनी भक्ति करते हैं। आज की कथा की दूसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है इस विशेष उपाय भी है। जो बच्चों का मस्तिष्क कमज़ोर रहता है, अगर वह ताप्ती माँ नदी का एक बूंद भी अपने मस्तिष्क पर लगा लेता है तो उसकी बुद्धि मस्तिष्क तेज होता है और बच्चा बड़ा विद्वान होता है। आज की कथा की तीसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है ज्ञान रास्ते पर से जो प्राप्त किया जाता है, जो सलाह रास्ते से मिलती है वह सलाह बिल्कुल प्रबल नहीं होती है, पर जो ज्ञान सलाह हमें गुरु के पास बैठकर मिलती है वह सलाह प्रबल होती है और हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। चौथा उपाय गुरुजी ने बताया है कि अगर हम महादेव के मंदिर तक अंदर नहीं जा पाते, एक चावल का दाना समर्पित नहीं कर पाते, एक बेलपत्ती नहीं चढ़ा पाते, कोई बात नहीं, महादेव के मंदिर के सामने से अगर मुस्कुरा कर हम निकल जाते तो हमारे सारे दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाती है। आज की कथा की पांचवी जानकारी, गुरुजी ने कहा मैं कभी भी व्यासपीठ से नहीं कहता हूँ कि आप लोग डॉक्टर को मत दिखाओ, दवाई मत खाओ। आप दवाई भी खाओ, डॉक्टरों को भी दिखाओ, सारे टेस्ट भी करवाओ और साथ में आप महादेव का स्मरण भी करो। और जब भी दवाई लो तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई का सेवन करो, आपकी सारी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। आज की कथा की छठी जानकारी, गुरुजी ने बताया कल बैतूल में बहुत तेज़ बारिश हुई है। आप लोगों ने भी अगर कथा सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है न्यूज़ में देखा होगा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बैतूल में, बहुत कीचड़ हो गया, क्योंकि जहाँ कथा हो रही थी वो खेत खलियान था। वहाँ पर ऐसे में एक महिला थी जो 9 महीने से गर्भवती थी। वो महिला को वहाँ के लोगों ने कहा कि आप बाहर निकल जाइए, पर वो महिला नहीं निकली। उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि वो वहीं रही। गुरुजी ने कहा अगर आप भी महादेव पर विश्वास करेंगे तो बाबा आपका हाथ पकड़ रखेंगे और आपको सारी तकलीफों से बाहर निकालेंगे। आज की कथा की सातवीं जानकारी, पत्र आया था, एक महिला ने लिखा है मात्र 3 दिन में उसकी मनोकामना पूरी हुई है। उसकी काफ़ी समय से दुकान बंद थी, कर्जा बहुत अधिक बढ़ चुका था। उसने पशुपतिनाथ व्रत किए, व्रत पूरे होते ही उसने देखा कि उसकी दुकान भी खुल गई, सारा कर्जा समाप्त हो गया उसका। उसने एक बेलपत्री, एक चावल का दाना महादेव को चढ़ाना प्रारंभ किया। आप भी पूरे विश्वास के साथ करिए, आपकी मनोकामना भी अतिशीघ्र पूरी होगी। आज की कथा की 8वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा है जहर में जितना जहर नहीं होता उतना लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है, जहर होता है, आप उससे बचिए। आज के ज़माने में सही बात है कि जहर से ज़्यादा जहर नहीं होता, जहर में उतना ज़्यादा लोगों के मन में जहर होता है। आज की कथा की 9वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा जितना पत्नी पति पर विश्वास रखती है उतना ही हर व्यक्ति को, महिला को, हर पुरुष को महादेव पर विश्वास रखना है, और फिर आप देखना आपके सारे दुख कष्ट कितनी जल्दी समाप्त होते हैं। आज की कथा का 10वां उपाय कहो, अगर बहुत ज़्यादा उसी समय आप क्या करें, चुप होकर महादेव के मंदिर जाए, 2 क्षण के लिए चुपचाप बैठ जाए वहाँ और प्रसन्न मन से महादेव को देखे, चित्त को देखे। फिर आप देखना सारी तकलीफ कष्ट आपके दुख हो जाएंगे। आपको प्रसन्न मुद्रा में बैठकर महादेव का स्मरण करना, अपनी तकलीफ अगर आप उस समय महादेव से नहीं बोलेंगे तो महादेव आपकी तकलीफ सुन लेंगे और आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। आज की कथा की 11वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा है कि भोलेनाथ ने केवल 2 कथा कही है अपने मुख से। 2 कथा में पहली कथा अमरनाथ की कथा जो माँ पार्वती को सुनाई थी, और दूसरी माँ त्राप्ती माता का चरित्र का वर्णन महादेव ने कार्तिक भगवान को कहा था। 2 कथाएं जो महादेव ने अपने मुख से कही है, दोनों कथा बहुत अधिक प्रबल है। तो अभी जो ताप्ती शिव महापुराण कथा चल रही है वह अवश्य आप सुनो, आपके लिए बहुत लाभदायक। और आज की कथा का 12वां उपाय, यह एकदम नया उपाय है। गुरुजी ने कहा यश कम हो रहा है, कोई आपका कार्य ऐसा है अटका पड़ा हुआ है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही, आप बहुत प्रयास करके थक चुके हो, लोगों को बोल बोल कर थक चुके हो, पर वह आपकी बात नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, तो आप इस उपाय को जरूर करो। देखिए, आप महादेव के मंदिर रोज जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। गुरुजी हर कथा में कहते हैं हमें जल झेलकर लोटे में कलश में लेकर आना चाहिए। तो आप जब जल झेलो, जल झेलने के बाद जब उस झेले हुए जल को कलश में डाल लोगे, उसके बाद उस जल में 3 उंगली डुबाकर, उन 3 उंगली से डुबाकर आपको त्रिशूल पर
तीनों उंगलियों को टच करना है और वापस फिर उन तीनों उंगलियों को आपको कलश में टच करना है। पहले टच करेंगे कलश के अंदर 3 उंगली, फिर टच करेंगे त्रिशूल पर, फिर वापस टच करेंगे जल में, जो कलश में जल है उसमें। फिर उस जल को लेकर घर आओ और पूरे घर में छिड़काव करो, छिटन करो। फिर आप देखना आपकी हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आज की कथा का 13वां उपाय। गुरुजी ने कहा अगर आपका कोई कार्य नहीं बनता है, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, सब लोगों की तरक्की हो रही है पर आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो आप एक ऐसा उपाय करो। क्या करोगे? देखिए, जब आप महादेव के मंदिर जाओ, अगर आप देखो कि बाबा का पूरा श्रृंगार हो रखा है और आपके हाथ में एक फूलों की माला है, पर आप महादेव को नहीं पहना सकते क्योंकि बाबा का ऑलरेडी पूरा श्रृंगार हो चुका है। कई जगह नहीं है पर माला बाबा को पहना दे, क्योंकि अगर आप पहनाओगे तो वो जो श्रृंगार करा हुआ वो बिगड़ जाएगा, यानी माला गिर जाएगी जो पहने हुए बाबा पहले से। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जो माला आपके हाथ में है उस माला से उस त्रिशूल पर आप टांग देना, यानी उस माला को महादेव को ना चढ़ाते हुए आप त्रिशूल पर टांग दोगे। ऐसा तभी करना है जब बाबा का श्रृंगार ऑलरेडी हो चुका है, तब उस माला को आप त्रिशूल पर टांग दोगे। बस इतना सा करना, आपकी देखना तरक्की उन्नति कितनी जल्दी होती है, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने लगोगे। आज की कथा का अंतिम 14 उपाय। 14 उपाय में गुरुजी ने ये बताया है, अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी जगह पर नौकरी कर रहे हो, काफ़ी साल हो गए आपको नौकरी करते करते, पर आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन रुका पड़ा हुआ है, तरक्की नहीं कर पा रहे, आपको करना उस कंपनी में काम है पर उस कंपनी में तरक्की नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो? देखिए, 7 बेलपत्री लो। कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री आपको लेना है। उन 7 बेलपत्री पर आपको उन 7 बेलपत्री से त्रिशूल पर टच करना है। जी हाँ, त्रिशूल पर टच करेंगे। त्रिशूल की 3 किनार होती है, उस पर आपको 7 बेलपत्री टच कर देना है। 7 बेलपत्री टच करने के बाद उस बेलपत्री को आपको माँ अशोक सुंदरी का जहाँ स्थान होता है, यानी बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, इस मोटी सी लाइन पर आपको उन बेलपत्रियों को समर्पित कर देना है। पहले 7 बेलपत्री लेंगे, त्रिशूल पर टच करेंगे और फिर टच करने के बाद उन बेलपत्रियों को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। बस इतना सा करके देखिए, आपका जिस कंपनी में काम करके थक चुके हैं ना, वहाँ आपका प्रमोशन, आपकी उन्नति और आप जिस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो उस एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आज की कथा की कुछ विशेष जानकारियाँ और कुछ उपाय थे जो मैंने प्रयास किया एक छोटी सी वीडियो में आपको लेकर आई हूँ। आपको वीडियो उपयोगी रहे तो वीडियो लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।